हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आ गए हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स के बारे में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अराइल हैलाइड्स के बारे में। अराइल हैलाइड्स हमारे पास किस तरह की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, आज हम इस वीडियो में वो डिटेल से पता करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ बने हुए हो इस टाइम पे जटैन क्लासेस पे। लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चे, हमारे पास अराइल हैलाइड्स होता है, बेंजीन के ऊपर कोई हेलोजन अटैच है। हेलोजन में भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हेलोजन हमारे पास हो सकती है। तो चलिए चेक करते हैं ये किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज या किस तरह की रिएक्शन शो करते हैं। तो चलिए, एज यू नो, यदि मैं यहां पर बेंजीन के ऊपर एक्स की जगह यहां पर क्लोरीन मान लो बच्चे, क्या मान लेता हूं? क्लोरीन। और इसको मैं लिख लेता हूं कुछ इस तरह से। हमारे पास ये रिंग है, रिंग, यहां पर है क्लोरीन, इसका क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड तो पोलर है, एज हेलोजन आर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे? लेट अस राइट, क्या ये एसएन रिएक्शंस देंगे या नहीं देंगे? तो एसएन रिएक्शन हमारे पास दो तरह की होती थी। पहली थी SN2 और दूसरी थी हमारे पास SN1। SN1, लेट अस फाइंड कि SN2 और SN1 रिएक्शन देते हैं या नहीं देते हैं। मींस अराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे या नहीं देंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये न्यूक्लियोफाइल है, दैट इज न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसको अटैक कहां करना पड़ेगा? इस कार्बन पे, जिस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। देख लेते हैं। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दिस इज क्लोरीन, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो यदि ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर पाता है और इस क्लोरीन को हटा पाता है तो हम बोलेंगे कि अराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। बट क्या ऐसा होगा? तो आंसर है बच्चे, नहीं। अराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। दे डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वाई? ऐसा क्यों है? लेट अस फाइंड आउट द रीजन। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला रीजन, डबल बॉन्ड करेक्टर। डबल बॉन्ड करेक्टर ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड। मतलब जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, क्लोरीन यहां पर मैंने मान लिया बट है तो हेलोजन ना। कार्बन और जो हेलोजन का बॉन्ड है उसके अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर का होना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करने देता अराइल हैलाइड्स को। कैसे भाई? देखना कैसे। ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरीन के ऊपर है लोन पेयर। ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे, देखिए इस तरह से रेजोनेंस में। तो क्या हो जाएगा जब ये रेजोनेंस दिखाएंगे? तो हमारे पास यहां आ गया नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां आ गया डबल बॉन्ड Cl, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो बच्चे, कैसा करेक्टर आ रहा है यहां पर? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो सोचो खुद से आप, न्यूक्लियोफाइल यहां से चलेगा कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है, मैं तोड़ दूंगा आसानी से। भाई कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मैं धक्का मारूंगा और तोड़ दूंगा आसानी से। लेकिन नहीं, एक्चुअल में हो क्या रहा है? वहां पर रेजोनेंस हो रही है और रेजोनेंस के कारण यहां पर डबल बॉन्ड करेक्टर है। अब डबल बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो तो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। तो पहला रीजन ये है, डबल बॉन्ड करेक्टर होने के कारण वहां पर, ठीक है, यहां पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए अराइल हैलाइड्स एसएन रिएक्शन हमारे पास नहीं देते हैं। सेकंड रीजन फाइंड आउट करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ रिंग। अब बोलिए भाई, यदि SN2 अटैक करना था तो अटैक करने के लिए तो कम भीड़ होनी चाहिए। पीछे पड़ के हम SN2 SN1 मैकेनिज्म। यदि अटैक करना है तो भीड़ क्या होनी चाहिए? कम। लेकिन यहां पर तो बहुत ही गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? देखना, इस तरह से हमारे पास रिंग बनी हुई है और इस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है। बताओ इस कार्बन के आजू बाजू में गड़बड़ है या नहीं है? मतलब भीड़ है या नहीं है? ना भीड़। देखो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, और ये पाई बॉन्ड बने हुए बच्चे। देखिए यहां पर पाई बॉन्ड, देखो ये पाई बॉन्ड बना हुआ, यहां पाई बॉन्ड।
यहां और इसके बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है, इसके बीच में और इसके बीच में क्या कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, पाई बॉन्ड। तो ऐसा नहीं लग रहा कि जो रिंग है, रिंग वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इस तरह से सैंडविच्ड है। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसके बीच में फंसी हुई है रिंग। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसके बीच में रिंग। तो रिंग तो बिल्कुल सेफ बैठी हुई है ना, सेफ। और इस कार्बन पे अटैक करना, बताओ, और वो भी किसको, न्यूक्लियोफाइल को। इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे नेगेटिव, तो क्या ये यहां तक पहुंच पाएगा? यहां तक नहीं सर, हमें तो नहीं लग रहा पहुंच पाएगा। तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगा। तो ड्यू टू द स्टोरिक हिंड्रेंस ऑफ रिंग और पाई इलेक्ट्रॉन्स, किनकी हिंड्रेंस के कारण, पाई इलेक्ट्रॉन्स की। हिंड्रेंस का मतलब यहां पर भीड़ के कारण कार्बन को अप्रोच करना, इस कार्बन को अप्रोच करना यहां तक न्यूक्लियोफाइल के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए अराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। समझ गए हैं ये बात? चलिए थर्ड फैक्टर पे चलते हैं। हमारे पास थर्ड फैक्टर, स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई है, डबल बॉन्ड करैक्टर हो गया है। थर्ड फैक्टर है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। जिस कार्बन पे हेलोजन लगी हुई है बच्चे, उस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2। क्या हो जाएगी? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हमारे पास है। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर होता है कार्बन का, वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है एज कंपेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, एज कंपेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन होता है? sp। उससे कम sp2, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3। अब बताइए sp2 तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कार्बन है या नहीं है? कैसा कार्बन है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कार्बन। तो उसके ऊपर इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। अरे भाई पॉजिटिव पे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि वो अपने पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा बहुत खत्म करेगा इलेक्ट्रॉन खींचकर। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ये थोड़ा बहुत कम होगा यहाँ पर, इसलिए भी अटैक नहीं होगा। इसलिए भी बच्चे यहाँ पर अटैक पॉसिबल नहीं है। गॉट इट? अच्छी बात है भाई, समझ गए। चलिए ये तो बात थी कि SN2 नहीं होगा। यहां पर अटैक करने की बात हो रही थी ना, SN2 नहीं होगा। तो सर SN1 कर लो। क्या कर लो? SN1 कर लो ना। SN2 नहीं हो रहा तो क्या कर लीजिए? SN1 कर लीजिए। चलो SN1 को भी देख लेते हैं क्या होगा। तो फोर्थ फैक्टर पे लेके आ रहे हैं आपको। SN1 के केस में क्या होता था? पहले हेलोजन एटम रिलीज हो जाता था, मतलब निकल जाता था। पहले कौन? हेलोजन एटम, कार्बोकेटाइन बनता था। तो पूछो एक बार इससे कि तू एक बार निकल जा बाहर, क्लोरीन, कि तू बाहर निकल जा एक बार। बोलो भाई निकल गया बाहर। तो क्या बचा बच्चे आपके पास? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसको बोला जाता है फिनाइल कार्बोकेटाइन। दिस इज फिनाइल कार्बोकेटाइन। SN1 हम पीछे पढ़ के आए हैं, तो वहां पर टर्सरी कार्बोकेटाइन बनता था तो स्टेबल होता था, इसलिए वो पहले उठकर चला जाता था फिर अटैक होता था। लेकिन यहां पर फिनाइल कार्बोकेटाइन तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्या होता है बच्चे? बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस ही नहीं है। देखो डबल, सिंगल, पॉजिटिव, डबल इकट्ठा आ गया ना, पॉजिटिव भी और डबल बॉन्ड भी इकट्ठा आ गया, तो रेजोनेंस ही नहीं है यहां पर। देयर इज नो रेजोनेंस। इसका मतलब ना तो SN1 पॉसिबल, ना ही SN2 पॉसिबल। तो इन सभी रीजंस के कारण जो एराइल हैलाइड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चे नहीं देते। दे डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो समझ में आ गया है एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं। इसके पीछे 4 रीजन है। अब बारी बारी लिखेंगे। पहला डबल बॉन्ड करैक्टर है। कैसा है? डबल बॉन्ड करैक्टर, तो बॉन्ड नहीं टूटेगा। दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस है, रिंग के ऊपर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन को घेरे हुए, भीड़ ज्यादा इस कार्बन पे, तो अटैक पॉसिबल नहीं है। तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चौथा SN1 की बात करें तो जो फिनाइल कार्बोकेटाइन है वो अनस्टेबल होता है, तो वो बनेगा ही नहीं ना।
अब क्लोरीन को कहोगी क्लोरीन यहां से निकल जा, बोला भाई मैं निकल गया तो क्या फायदा है, पीछे तो फिनाइल कार्बोकेटाइन बचेगा, वो तो स्टेबल ही नहीं है। क्या नहीं है बच्चे, वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो कहीं पर यदि क्वेश्चन आता है बच्चे आपके पास कि क्लोरोबेंजीन इसकी रिएक्शन करवाइए KOH एक्वस के साथ, एक्वस KOH के साथ, तो बताइए KOH एक्वस का क्या काम था, पीछे पढ़ के आए थे, क्या काम था, क्लोरीन हटाना OH लगाना, हेलोजन हटाना OH लगाना, हेलोजन हटाना OH लगाना। तो यहां पर आप कभी भी इसका प्रोडक्ट फिनोल नहीं लिखेंगे, ना ना ना, आप लिखेंगे नो रिएक्शन। क्या लिखेंगे बच्चे, नो रिएक्शन। यहां पर किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहां से OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये इस पे अटैक कर ही नहीं सकता, रीजन मैंने बता दिया। तो एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास नहीं देने वाले, नहीं देने वाले। कहीं पर ये आ गया इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CHCl प्लस KOH एक्वस, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप बोलेंगे कि देयर विल बी नो प्रोडक्ट, कोई रिएक्शन यहां पर नहीं होगी। रीजन है सेम, सेम टू सेम रीजन है, यहां पर भी कोई फर्क नहीं है। क्यों, देखो लोन पेयर ये आगे जाएगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर ये आगे चला जाएगा, तो बोलिए डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, नहीं आ गया, CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, देखिए डबल बॉन्ड करेक्टर, तो यहां पर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। बट यहां पे हो जाएगा, आपको दे रखा है बेंजीन CH2Cl प्लस KOH एक्वस, KOH एक्वस, बताइए यहां पर आसानी से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो यहां से टूट जाएगा ना, यहां तो अटैक हो ही सकता है। तो क्या बन जाएगा बच्चे, यहां पर आपके पास CH2OH बन जाएगा, यहां पर पॉसिबल है, मुस्कुराइए, यहां पर हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ये एराइल हैलाइड्स नहीं है, क्या नहीं है बच्चे, एराइल हैलाइड ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी तक हमने सीखा कि व्हाई एराइल हैलाइड्स डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स अब प्रोसीड करते हैं। हमारे पास यदि एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते तो वो किस तरह की रिएक्शन देते हैं। लेट्स प्रोसीड टू दिस टॉपिक। तो चलिए स्टूडेंट चेक करते हैं कि एराइल हैलाइड्स हमारे पास किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देने वाले, तो कौन सी रिएक्शन देते हैं हमारे पास, ये देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये देते हैं हमारे पास। क्या होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देख लेते हैं, चेक करिए खुद से आप। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा, किसी को हटाएगा और सब्स्टिट्यूट कर देगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल आएगा, किसी को हटा के सब्स्टिट्यूट कर देगा। क्या कर देगा बच्चे हमारे पास, सब्स्टिट्यूट। लेट्स फाइंड इट आउट। इनको ESR रिएक्शंस बोलते हैं, ESR रिएक्शंस बोलते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हमारे पास क्लोरोबेंजीन से ही, कि वो किस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। देखिए यहां पर क्लोरीन है, इसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर यहां आएगा, ये डबल बॉन्ड टूट के यहां चला जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भाई आपको बनानी आनी चाहिए अच्छे से। तो क्या हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव चार्ज। अब ये डबल पाई बॉन्ड जाएगा यहां और यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो लेट्स ड्रॉ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो देखते हैं भाई यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। लेट्स ड्रॉ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेगेटिव चार्ज यहां, पाई बॉन्ड यहां। तो क्या बन जाएगा हमारे पास बच्चे यहां पर रिंग एज इट इज, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव चार्ज। फिर ये यहाँ पे वापस चला जाएगा हमारे पास, क्लोरीन के पास उसका लोन पेयर आ जाएगा वापस। तो रिंग एज इट इज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड Cl, इसके ऊपर आ गया लोन पेयर। तो इस तरह से हमारे पास जो क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर वो क्या शो करता है बच्चे, रेजोनेंस। क्या शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। एंड ड्यू टू दैट रेजोनेंस, जब वो रिंग में चला जाएगा लोन पेयर, तो रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। रिंग के ऊपर यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यदि रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल।
बच्चे कौन अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज पे? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इसका मतलब रेजोनेंस के कारण जो रिंग पे आया हुआ नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन नेगेटिव चार्ज आ कहां पे रहा है? रिंग पे। तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन किसके ऊपर होगा? जाकर रिंग के ऊपर होने वाला है। अब चेक करिए कि नेगेटिव चार्ज कहां कहां पे आ रहा है, कहां कहां पे। देखो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, बिल्कुल भाई ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है। पैरा पोजीशन पे आ रहा है ना, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है बच्चे? पैरा पे। फिर से चेक करिए ऑर्थो पे आ रहा है, कहां पे आ रहा है? ऑर्थो पे। तो इसका मतलब यदि हैलोजन लगी हुई है रिंग के ऊपर तो वो इलेक्ट्रोफाइल को दो जगह पे बुलाएगी, दो जगह पे। एक तो ऑर्थो पे, एक कहां पे? पैरा की। आजा ऑर्थो पे जुड़ जा, अगर आजा पैरा पे जुड़ जा कर, ठीक है। तो यहां पर जो हैलोजन है, हैलोजन एक्स, वो कौन सी डायरेक्टिंग ग्रुप हो गई है बेटा हमारे लिए? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गई है। दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास ये क्लोरीन है, क्लोरीन यहां पर लिखा हुआ है क्लोरीन, और यहां पे हमारे पास बच्चे इलेक्ट्रोफाइल, ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। तो बताइए क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं यदि ESR होती है तो? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यदि होती है तो आप पता क्या लिख के आएंगे? यहां पर लिख के आएंगे कि क्लोरोबेंजीन तो एज इट इज, दिस क्लोरोबेंजीन इज एज इट इज। इलेक्ट्रोफाइल को एक प्रोडक्ट में से जोड़ दो ऑर्थो पोजीशन पे, सॉरी ई लिखेंगे भाई यहां पर, ई कहां जोड़ देंगे? ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देंगे, क्योंकि ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। देखो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नहीं आ रहा? बिल्कुल। और एक और प्रोडक्ट बनाएंगे इसके साथ में ही, तो आप कहां इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ देंगे बच्चे? आप जोड़ देंगे इलेक्ट्रोफाइल को पैरा पोजीशन पे, एट पैरा पोजीशन। इट मींस जब जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करेंगे एराइल हैलाइड्स की, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स, दैट इज ऑर्थो प्रोडक्ट और दैट इज पैरा प्रोडक्ट। अब आपको फाइंड आउट करना इन दो प्रोडक्ट में से कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा स्टेबल होगा। तो ये आप खुद से सोचिए, ये दोनों रिएजेंट जो ये जुड़े हुए ग्रुप हैं, ये नजदीक हैं, तो इनके बीच में क्या होगी? रिपल्सन बच्चे, क्या होगी? रिपल्सन। देखो इनके बीच में रिपल्सन होगी। बट ये इससे दूर है पैरा पोजीशन पे, देर इज नो पॉसिबिलिटीज फॉर एनी काइंड ऑफ रिपल्सन। तो यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो जो पैरा वाला प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा हमारे पास? मेजर प्रोडक्ट रहेगा। और जो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है वो क्या रहने वाला है हमारे पास? माइनर प्रोडक्ट रहने वाला है। कुछ कंडीशंस को छोड़ के या कुछ केसेस को छोड़ के जहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह आ जाएगी, वो यहां पर हाल फिलहाल आपको नहीं करनी है। तो बताइए यदि ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैच हुआ है तो यहां पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वो हटी है या नहीं हटी है? बिल्कुल हटी है सर। तो बोलो कार्बन के तो चार ही बॉन्ड रहेंगे ना, 1 2 3 4। तो इसका मतलब यहां पे जो हाइड्रोजन थी उस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। सब्स्टिट्यूट का मतलब हटा दिया गया है। और किसने हटाया है बच्चे? इलेक्ट्रोफाइल ने हटाया है। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए इन रिएक्शंस को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे पास बोला जाएगा। तो इट मींस हम ये सीख चुके हैं कि जो एराइल हैलाइड्स हैं they do not give nucleophilic substitution reactions but they give electrophilic substitution reactions, and the substitution will occur at ortho or para position. The reason behind the formation of the product of ortho and para is that halogens are ortho para directing group, as you can see from the resonating structure of क्लोरोबेंजीन। यहां पर ऑर्थो पे और पैरा पे, ऑर्थो पे और पैरा पे, ऑर्थो पे और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना कहां पर आसान रहेगा हमारे पास? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो जो हम एराइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा है कि एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देते और एराइल हैलाइड्स किस तरह की रिएक्शन देते हैं, और वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम हर एक रिएक्शन करेंगे एराइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की और सीखेंगे कि कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे पास हैं जो एराइल हैलाइड्स देते हैं।
तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और अधिक वीडियोज के लिए आप मेरे साथ देखते रहें ज़टैंड क्लासेस, एंड डू शेयर द चैनल टू योर फ्रेंड्स so they can take benefits of organic chemistry from this channel. So देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।